अच्छा फारूक भाई, फिक्शनलाइजेशन कितना है इस कहानी में? उतना ही है जो मैं बता रहा था कि मंगल पांडे की जो कहानी बताई, उसकी दोस्ती बताई एक विलियम गॉर्डन के साथ, एक अंग्रेज सोल्जर के साथ, वो हकीकत में कहीं लिखा नहीं है। हम लोग ने मैंने फिक्शनलाइज कर दी उसकी। जो लड़कियां हैं वो लड़की हो सकती थी उस जमाने में। बहुत ही अलग थोड़ा सा ऑफ बीट क्वेश्चन ये है जी। कि 1857 में मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफ़र, कई लोग उस ज़माने जब म्यूटनी तो इन्होंने स्टार्ट की थी, लेकिन कई लोग थे उस ज़माने में 1857 जब जहाँ पे मतलब आज़ादी शुरू करने का आगाज़ हुआ था, मतलब उस जी। ज़माने में। तो क्या जो मंगल पांडे जब आप लिख रहे थे तो आपने ये उनको भी मतलब जो और हमें कैरेक्टर के नाम लिए उनको भी दिखाने की कोशिश की? क्योंकि एक तरह से ये जो है ना, हमारे हर एक राइटर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी होती है कि सही चीज़ दिखाया जाए। क्योंकि जो आपकी मूवी है, मेरे ख्याल में मेरे बच्चे जो आने वाले कहते हैं एंसेस्टर होंगे, एंसेस्टर क्या, हमारे जो आने वाली जो सक्सेसर होंगे, जो हमारे आने वाली पुश्तें होंगी, वो मूवी देख के ही ज़्यादा समझेंगे, ना कि वो पढ़ के। हाँ। ऑडियो विजुअल ज़्यादा रहेगा, उतनी बुक्स इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी उनके लिए। अच्छा। तो आपने ये भी कोशिश की कि जो इतिहास के सही पन्ने हैं उससे छेड़छाड़ ना की जाए? ये भी नहीं चाहता हूँ कि लोग किताबें पढ़ने छोड़ दें, क्योंकि पहले तो मैं किताबें खुद लिखता हूँ और वो खरीदते हैं तो अच्छा है मेरे लिए। फिल्म की टिकट भी लेने से अच्छा है, लेकिन दोनों मीडियम साथ में चलनी चाहिए। आप देखिए अभी हैरी पॉटर की जो पागलपन निकली है, वो फिल्म के बारे में नहीं निकली है, वो पहले किताब के बारे में निकली है। वो किताब के पन्ने में पढ़ते हैं कि हैरी पॉटर कौन है, इसकी कहानी क्या है। ये भी हमने सोचा था फिल्म लिखते वक्त कि इसका असर क्या होगा, और इसलिए जो आपने नाम लिए हैं, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी और झांसी, झांसी की बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल की तो नहीं दिया कुछ, लेकिन इन कैरेक्टर आते हैं आखिरी में कि मंगल पांडे ने जो काम किया था, जो उनकी जीवन दी थी गदर के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान में उसका असर हुआ और उसका असर से गदर ज़्यादा बढ़ते रहा। वो दिखाई दिया है इसी फिल्म में। तो आपने मतलब बहादुर शाह जफर वगैरह को टच किया थोड़ा सा स्टोरी में अपनी? बिल्कुल किया है। लेकिन बहादुर शाह जफर की कहानी नहीं है ये। बहादुर शाह जफर की कहानी अलग है। बहादुर शाह जफर बेचारे तो कितने 80 साल के ऊपर थे। हाँ, 1857 में। हाँ, 80 साल के ऊपर थे, बुढ़ापे में थे बिल्कुल। वो नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि कुछ रिबेलियन कोई गदर करे, लेकिन जो सिपाही दिल्ली गए थे, खंजर लगा के उसके गर्दन में जहर खंजर उनको बताया कि आप बादशाह बन जाइए और हमारा लीडर बने, नहीं तो हम आपको भी ख़त्म कर देंगे। तो वो कबूल हो गए, चलो हम भी शामिल होते हैं आपकी गदर में। ठीक है। फारूक भाई, अब एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कि जब सारी रिसर्च कंप्लीट आपने, ऑफ कोर्स एक फिल्म एक जो एक पीरियड एपिक होता है उसको लिखने में काफ़ी मेहनत लगती है। इट्स नॉट लाइक जो आम तौर की फिल्में बनती हैं जैसे बरसात या फलाना ढिमका, जो मसाला मूवी होती हैं, उनको लिखने में इतना वक्त नहीं लगता है इतना नहीं, लेकिन ये मूवी लिखने में आपको काफ़ी वक्त लग गया होगा। तो इस मूवी के दौरान आप माशाल्लाह से काफ़ी काम कर चुके हैं, आपको एक्सपीरियंस क्या हुआ? आपको लगा कि आपने कुछ नया सीखा इस मूवी को लिखकर, या मतलब इस कहानी को लिखकर? मैंने हिंदुस्तानी मूवी कैसी बनती है, हिंदुस्तानी फिल्म कैसी बनती है, वो बात सीख ली। क्योंकि इंग्लैंड में जहाँ मेरी कोई एक्सपीरियंस है, वहाँ और ढंग से मूवी बनाया जाती है, और ये मेरी पहली और दूसरी दफ़ा थी जो यहाँ मूवी लिखने, स्टार से बातें करने। इंग्लैंड की जो मूवी है, स्टार से बातें मैंने कभी पहले नहीं की। स्क्रिप्ट देने के बाद, सेट के ऊपर जाने के बाद स्टार से बात की, लेकिन यहाँ आमिर खान से बात बहुत से पहले हुई। स्क्रिप्ट के बनाने में उनसे भी बात हुई थी। तो थोड़ी सी हटके है हिंदुस्तानी तरीके फिल्म बनाने के। तो
तो वो सीख गया और वो नज़र में आया, पता नहीं सीखा या नहीं। नज़र में आया। अच्छा फारूक भाई, एक इसी से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा, जी। आपने जो पूरी कहानी लिखी वो हिंदी में लिखी थी, इंग्लिश में लिखी थी? अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी में लिखी थी और रंजीत कपूर साहब ने उसका तर्जुमा किया था। लेकिन सोचने में कभी कभी जो हिंदी सीन्स थे जहाँ हिंदुस्तानी हिंदुस्तानियों के साथ बात करता है, तो वो सोचना पड़ा कि वो उनके शब्द क्या होंगे, लफ्ज़ क्या होंगे, उसकी स्टाइल क्या होगी, और उस प्रमाणे अंग्रेजी भी लिखा था, तो उसका तर्जुमा थोड़ा आसान हो जाए। आसान हो जाए, क्योंकि जो मूवी के, अच्छा मूवी की लैंग्वेज तो हिंदी है जी, लेकिन नहीं, मूवी की लैंग्वेज दोनों है। हाँ। अंग्रेजी भी है और हिंदी भी। अंग्रेजी आपस में अंग्रेजी बोलते हैं। हाँ। और जब अंग्रेज हिंदी वर्जन में हाँ। अंग्रेज हिंदी शायद बोलते थे उस वक्त, उस जमाने में उनके मुंह में हिंदी लफ्ज दिए हैं, अच्छा। वो हिंदी बोलते हैं। और जो हिंदुस्तानी अंग्रेजी शायद कुछ जानते थे, वो इंग्लिश वर्जन में वो अंग्रेजी बोलते हैं। अच्छा। लेकिन कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन, तो हाँ, मतलब जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसमें भी हिंदी यूज की गई है, जो जी, हिंदुस्तानी बोल बिल्कुल, रहे हैं जो जो टाइटल के साथ, वो टाइटल इंग्लिश टाइटल में के साथ जो हिंदुस्तानी आपस में बोलते हैं, हाँ। वो तो हकीकत के लिए वही बोलते रहेंगे, तो उसको सबटाइटल दिए है। तो अंग्रेज ऑडियंस, अमेरिकन ऑडियंस जो देखेगी उनको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, उनको सबटाइटल पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन कीर्तन साहब की कला ऐसी है और एक्टिंग ऐसी है कि आप पढ़ने के बगैर भी समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है यहाँ कहानी में क्या चल रहा है। अच्छा फारूक साहब, हम फिल्मी व्यूअर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी नॉलेज मिली। जाते जाते आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, केतन और आमिर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे तो बहुत मज़ा आई, मैं काफ़ी चीज़ें सीख पाया। मुझे एक जर्नलिस्ट, अंग्रेज़ी जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप कहानी तो आपकी है। मैंने कहा मैं सिर्फ रेसिपी लिखता हूँ, उन लोग बैंक्वेट बनाते हैं।